बड़ी खबर दिल्ली से। बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न। बीजेपी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से। बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न। बीजेपी कार्यालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। उससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री जब पहुंचे बीजेपी कार्यालय, उस दौरान कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर, और वहीं ये देखिए गमछा उनके गले में डाला गया। और इसके अलावा जो भी वहां मौजूद वरिष्ठ नेता, उनसे मुलाकात करते हुए और आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे। क्या कुछ उनके संबोधन में रहेगा, यह भी सुनना बेहद अहम होगा, क्योंकि एक बड़ी जीत है पश्चिम बंगाल की। असम में हैट्रिक। पश्चिम बंगाल कहा जाता है कि जोर शोर से बीजेपी चुनाव दर चुनाव लगी रही कि आखिर जीत कब मिलेगी, लेकिन वो दिन 4 मई 2026 इतिहास के पन्नों में दर्ज। एक बड़ी जीत बीजेपी को। और देखना होगा जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो उस दौरान किस तरीके की तस्वीर निकलकर बीजेपी मुख्यालय से सामने आती है। वहीं बंगाल विजय पर पीएम मोदी का पोस्ट। बंगाल में खिल गया कमल। पीएम मोदी ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल विजय पर पीएम मोदी का पोस्ट। बंगाल में खिल गया कमल। बंगाल में जनता की ताकत की जीत। बंगाल की जनता को मेरा नमन। बंगाल के सपनों को पूरा करेगी बीजेपी। तो इस जीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा वो आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, बंगाल में खिल गया कमल। बंगाल में जनता की ताकत की जीत। बंगाल की जनता को मेरा नमन। बंगाल के सपनों को पूरा करेगी बीजेपी। बंगाल जीत पर अमित शाह का बयान। गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहरा रहा है। प्रचंड जीत, घुसपैठियों के संरक्षकों को जनता का जवाब। बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। ये जीत कार्यकर्ताओं के संघर्ष और त्याग का परिणाम। तो बंगाल जीत पर अमित शाह का बयान। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहरा रहा है। प्रचंड जीत, घुसपैठियों के संरक्षकों को जनता का जवाब। रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि बंगाल जीत के बाद गदगद बीजेपी, और ऐसे में लगातार सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय। और वहीं कार्यकर्ताओं की भीड़, क्योंकि यही कार्यकर्ता लगातार चुनाव दर चुनाव बीजेपी को जीत दिलाते रहे। और इसीलिए जो भी बड़े नेता रहे, उन्होंने साफ इस जीत को कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवीन की तस्वीरें देखिए। और अब से कुछ देर बाद ही पीएम मोदी पहुंचेंगे। उस दौरान की तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखाएगा। तो बड़ी जीत बीजेपी को, जिसकी उम्मीद कर रहे थे पश्चिम बंगाल के लिए, वो बड़ी जीत। और यहां फूलों से स्वागत बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हुई। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का बड़ा आदेश। राज्य के विभागों के सेक्रेटरी और हेड ऑफिसर्स को निर्देश। सुनिश्चित हो कि कोई पेपर फाइल किसी ऑफिस से ना हटाई जाए। ये पक्का किया जाए कि कोई फाइल डैमेज ना की जाए। कोई भी फाइल ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का बड़ा आदेश, और ये आदेश आपको दिखा भी रहे हैं। राज्य के विभागों के सभी विभागों के सेक्रेटरी और हेड ऑफिसर्स को निर्देश साफ तौर पर दे दिया गया है। सुनिश्चित हो कि कोई पेपर फाइल किसी ऑफिस से ना हटाई जाए। यह पक्का किया जाए कि कोई फाइल डैमेज ना की जाए। कोई भी फाइल ऑफिस से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से अब देखिए, सत्ता परिवर्तन और इसके बाद कामकाज का तरीका भी बदलेगा और उसकी तस्वीर आनी शुरू हो गई। मुख्य सचिव का बड़ा आदेश है। बंगाल में राज्य के विभागों के सेक्रेटरी और हेड ऑफिसर्स को निर्देश।
वही लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं उस दौरान की तस्वीरें आए। देखिए, रक्षा मंत्री पहुंचे, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंचे, लोगों ने स्वागत किया। और सुनना अहम होगा क्या कुछ पीएम मोदी अपने संबोधन में जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जब जब बम्पर जीत बीजेपी की हुई उस बात का भी जिक्र किया, हार उसका भी जिक्र किया। तो ये तस्वीरें असम की आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी जीत है असम में भी बीजेपी की। हिमंता शर्मा, तस्वीरें देखिए किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। तो असम में बड़ी जीत, बीजेपी प्लस 102, तो बड़ी जीत है। तीसरी बार हर कोई नेता गदगद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी दफ्तर में पीएम का इंतजार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर असम की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार जिस तरीके से भगवा में कई राज्य हो चुके हैं, इससे पहले बिहार में बड़ी जीत मिली बीजेपी गठबंधन को। और इसके अलावा अगर केरल की बात करें, वहां भी कमल खिला। पुडुचेरी, वहां भी कमल। तो आप समझ सकते हैं लगातार कोशिश बीजेपी की यही कि काम किया जाता रहे, चुनाव दर चुनाव कामयाबी मिलती रहेगी। तो यही कोशिश रही बंगाल के लिए भी, और एक बड़ी जीत बीजेपी के खाते में। असम हैट्रिक, समझ सकते हैं असम भी कितना अहम है। और थोड़ी देर का और इंतजार कीजिए, जब पीएम मोदी पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में तो क्या कुछ माहौल वहां होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए असम। हर जगह से आज जश्न की तस्वीरें आ रही है। बीजेपी के हर एक कार्यालय से बीजेपी के हर एक नेता खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये रिजल्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी कार्यालय में ही एक नया नारा दिया गया कि अब पंजाब, यानी कि बंगाल बीजेपी ने जीता तो अब पंजाब की बारी है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पहुंचे तो ये बातें वहां से निकलकर सामने आई। तो ये भी देखना होगा कि अब पीएम अपने कार्यकर्ताओं से क्या आह्वान करते हैं कि आगे चुनाव में वो किस तरीके से जुटे और बीजेपी को एक जीत और दिलाए। कोशिश यही बीजेपी की, और बीजेपी ये बार बार कहती है कि हम तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, 24/7 हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। बीजेपी के रणनीति कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी शक्ति, और यही रहा कि असम हो या पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, बम्पर जीत। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, चाहे वो असम की तस्वीर, चाहे वो बंगाल की तस्वीर या फिर दिल्ली की तस्वीर, हर जगह जश्न, हर चेहरे पर खुशी बीजेपी कार्यकर्ताओं की। तो बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न। उस दौरान की तस्वीरें जब रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, इससे पहले गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो पहुंचे। तो हम ये तस्वीरें बस थोड़ी देर का और इंतजार कीजिए, जब पीएम मोदी पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय, और वहां किस तरीके से जश्न हो रहा है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चीज और भी निकल के सामने आई जब नितिन नवीन पहुंचते हैं, तो यह आह्वान किया जाता है कि अब अगले चुनाव के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो अगला चुनाव यानी कि पंजाब की तरफ इशारा। हालांकि यूपी, उत्तराखंड में भी चुनाव, बीजेपी कार्यकर्ता दिलोजान से जुट जाएंगे इन प्रदेशों में।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लगातार संघर्ष बंगाल में बीजेपी करती रही। धीरे 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 अपनी पैठ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बनाई और एक एक वोटर्स को बूथ तक लेके वो पहुंचे। वहां तक लाना भी बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। बंगाल में डबल सेंचुरी लगाई प्रचंड जीत करके। दूसरी ओर असम में हैट्रिक लगाई और 100 सीट यानी कि सेंचुरी भी लगाई। दूसरी बार सरकार पुडुचेरी में भी बनाई। ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा। ये मोदी जी की लोकप्रियता के कारण है। सबका साथ, सबका विकास की और सबका विश्वास, इसकी नीतियों को लेकर चलने वाले काम के कारण है। गरीबों की भलाई, देश का विकास, आम जनमानस की सुरक्षा हमारा प्राथमिकता है और विकास और सुशासन भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम। सर, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बना। ऊपर से घुसपैठ जो इन्फिल्ट्रेशन है, ये भी बहुत मुद्दा था बीजेपी के लिए। क्या लगता है बीजेपी की जो जीत हुई है, इस जीत के पीछे क्या ये 2 वजह बहुत बड़ी वजह है? देखिए, ममता बनर्जी की फर्जी वोटिंग, गुंडा राज, घुसपैठियों के वोट एक बड़ी ताकत रहती थी। उनकी उपलब्धियां तो थी नहीं, लेकिन बंगाल में कहा जाता था जहां टीएमसी का झंडा 10 गुंडा, अब चलेगा वहां कानून का डंडा। ये फर्क पड़ा है। बंगाल की जनता ने चाहा, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता था। ममता हारी, जनता जीती। और जनता ने संकल्प ले लिया था कि टीएमसी का मतलब अब हो गया तुष्टीकरण, मर्डर, कट मनी। टीएमसी, इससे मुक्ति पानी है और जनता ने खुलकर वोट दिया। ममता जी के मन में भय पहले से था हारने का। 15 साल की कोई उपलब्धि थी नहीं तो बताती क्या। तो कभी आईपैक के डायरेक्टर को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में वहां चले गई, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ चले गई, सड़कों पे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चले गई, भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए चले गई। सारे जो गुनाह करने वाले उनको संरक्षण देने का काम किया। तो जनता क्या करती? जनता ने विरोध में वोट दिया। उनकी घबराहट, बौखलाहट, छटपटाहट दिखाती है कि ममता के मन में डर पहले से था। जनता ने तो केवल वोट डालने का काम किया है और भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है। सर, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ लिफ्ट्स एंड बाउंस के खिलाफ बहुत सारे केसेस है, जिसमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। आगे क्या इस तरह का कुछ देख सकता है बंगाल, जिसमें दोषी को जो है सलाखे के पीछे देखेंगे बंगाल के लोग? दीदी और भाईपों के चर्चे तो यहाँ सबने सुने। तुष्टीकरण से लेके गुंडों की राजनीति, लेकिन गुंडों की भाषा क्या होती है अभिषेक बनर्जी ने बोल के दिखाई। देश के गृह मंत्री को ललकारते हैं कि 4 मई के बाद बंगाल आके दिखाना। अरे हिम्मत कैसे हुई अभिषेक बनर्जी की ये कहने की? इसका मतलब बंगाल की जनता के मन में कितना भय होगा, कितने डर के साए में जीते होंगे कि जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री को ऐसा कह सकता है, वो आम जनता के साथ कैसे पेश आता होगा। इसलिए यहां से 6,688 इंडस्ट्री पलायन कर गई, 110 लिस्टेड कंपनियां यहां पे बंद हो गई, लाखों युवा बेरोजगार हो गए। लेकिन करारा जवाब जनता ने दे दिया कि मोदी जी का और शाह का स्वागत है, क्योंकि बंगाल को सोनार बंगला बनाना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि को अब नई ऊंचाइयों पर सही सम्मान दिलाना है। इसीलिए कमल का फूल खिलाना था। इसलिए डबल सेंचुरी लगी है, 200 सीट जीती है, प्रचंड जीत मिली है। सर, डबल इंजन की बात इलेक्शंस के दौरान कहा गया कि डबल इंजन अगर होगा तो बंगाल में बहुत सारे काम जो अभी रुका हुआ है, केंद्र से जो पारित